हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गेट। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के सेटअप्स हम अप्लाई करते हैं। हमारे जब प्राइस आती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जब हमारी लेवल्स के ऊपर आती है प्राइस, तो हम किस तरीके से इन सेटअप्स को अप्लाई करते हैं। और प्रीवियस कुछ वीक्स इंशाल्लाह आपको ट्रेड दिखाएंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या ट्रेड्स मिली और किस तरीके से वो ट्रेड्स चली। तो तमाम चीज़ें हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, आज की इस वीडियो में। सो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। देखिए, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए कि गोल्ड ऑलवेज ट्रेंडिंग ही रहता है। कितना बड़ा ड्रॉप आ जाए बट कवरिंग हो जाती है। जिस तरीके से अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाला ड्रॉप आया, इस ड्रॉप के बाद हम लोग यहाँ से भी तो बैठे ना, हम लोग यहाँ कहीं से भी बैठे बैंक्स में। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे को मालूम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब गोल्ड को सब लोग शॉर्ट करते रहते तो लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है। जिस तरीके की मेरी ये रिसेंट ट्रेड आप देखें तो ये मेरी सेकंड एंट्री थी। फर्स्ट एंट्री मेरी कहाँ से थी? फर्स्ट एंट्री वॉज ऑलमोस्ट अराउंड M1 के किसी एरिया से थी, और इंशाल्लाह वो भी आपको आज दिखाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर क्या है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, ट्रेड्स, एंट्री पोजीशंस और बाकी एक्सवाइजेड जितने भी, तो वो तमाम चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए नहीं है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब प्राइस ने ये वाला ड्रॉप दिया, ठीक है, ये समझना लाजमी है कि कहाँ से और क्या ट्रेंड किस तरीके से पकड़ा जाता है। ठीक है, अब जब आपको मालूम है कि प्राइस ने जब ये वाला ड्रॉप दिया, तो प्राइस ने कौन से स्ट्रक्चर्स ब्रेक किए हुए थे? प्राइस वॉज ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर प्राइस ने ब्रेक किए हुए थे। अब प्राइस ने जब रिट्रेसमेंट किया, जाहिर सी बात है H1 का तो ये ट्रेंड कन्वर्ट हुआ ना। अगर हम यहीं जाएंगे 4 आवर्स में, तो 4 आवर बुलिश ही था जब भी, और अभी भी बुलिश है, और निकल गया अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ, ठीक है। तो हमेशा हमें लार्जर टाइम फ्रेम को देख के अपना व्यू रखना चाहिए। जैसे कि हमें मालूम था कि ये स्ट्रक्चर्ड है, तो प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी क्रिएट की हुई, तो ये लिक्विडिटी लेना आएगी प्राइस। अब मोस्टली प्राइस क्या किया, प्राइस आई आने के बाद ये तमाम लिक्विडिटी ली, प्लस साथ साथ प्राइस ने इस H4 का ऑर्डर ब्लॉक पर जब आई प्राइस, तो हमने क्या किया, हम लोग शिफ्ट हो गए स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। अब हम लोग हायर टाइम फ्रेम्स की तरफ जब गए ना, हमने हायर टाइम फ्रेम्स के एरियाज देखे कि भाई मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का लेवल ये है, अगर प्राइस इस लिक्विडिटी को लेके ब्रेक करती है तो हमारा गोल्ड अगेन ट्रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं बताऊं कि प्राइस इस एरिया पे है, तो हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे थे, और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे हम लोग शिफ्ट हुए हुए थे कि भाई हमारे को जहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या फिर वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिले, बस हम वहीं से एग्जीक्यूशन पे ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रीवियस चार्ट का, ये मेरे पास वो नहीं आ रहा है एक्सेस ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। ये देख लीजिए कि ये आ गया। अब देखिए, जब प्राइस इन एरियाज पे थी ना, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स के सेटअप बने थे। अब मैं आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम्स के सेटअप बने थे और वो काफ़ी अच्छे चली भी। फर्स्ट टाइम देखिए जब प्राइस ने ये वाली रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हमारे को मालूम था, क्योंकि हम अगेन द ट्रेंड नहीं बैठते कभी भी, ठीक है। ये आया फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड अल्ट्रा वॉल्यूम कहाँ पे आया? यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा सिनेरियो बन गया आफ्टर स्वीपिंग दिस। ये कौन सा सिनेरियो बन गया? ये बन गया क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 2। अगर आप यहाँ से इसको देखें, तो आपको मालूम है कि प्राइस ने मेजर हायर लो की लिक्विडिटी ली है। ये प्राइस एक बाइंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर खड़ी है, तो आपको यहाँ पर अगर वॉल्यूम का भी साइन मिल जाए, क्योंकि अगर आप अपना स्ट्रक्चर देखें ना BM5 का, तो आप देख सकते हैं कि आपका लो ब्रेक किया हुआ है प्राइस ने ये। और इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे जाके किया कि इसने ब्रेकर ब्लॉक जोन को भी इनवैलिड कर दिया है। तो मिनिमम टू मिनिमम ये अगर इसको गिरना है तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा, ठीक है। तो इस केस में जब प्राइस ने सिनेरियो नंबर 2 बनाया, तो हम लोग कभी भी इस तरीके से फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते। हम वेट करते हैं किस चीज़ का, कि प्राइस क्या करे, ड्रॉप दे, या तो फिर हमारे को सेकंड टाइम ब्रेक करे। जैसे कि प्राइस ने क्या यहाँ पे ड्रॉप दिया, यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल नहीं, यहाँ पे भी कोई मोमेंटम कैंडल नहीं। इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को मैं सही से मार्क करूँ ये। अब यहाँ पे जब इसने मोमेंटम कैंडल के साथ प्राइस ने क्लोजिंग दी यहाँ पे, सिंपल सी बात है, हम करेंगे यहाँ से क्या, कुछ इस तरीके से बाय। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कहाँ पे? इस डेफिनेट लो के नीचे, और टीपी हमारा क्या रहेगा?
टीपी हमारा जाहिर सी बातें रहेगा ये वाला स्ट्रक्चर लेवल, और शोल्डर्स पे बेसिकली हम अपने टेक प्रॉफिट रखते हैं। जैसे कि हमको पता है ये विक्स लगी हुई है ऊपर, ये शोल्डर है, तो मिनिमम टू मिनिमम हम यहाँ कहीं पे अपने टीपी को निकाल देंगे और इजीली ये देख लीजिए कि टीपी अचीवेबल हुआ। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको आपके ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, और होल्डिंग मोस्ट ऑफ द पीपल से होती नहीं है, ठीक है। प्राइस ने देखिए अगेन ड्रॉप दिया, अगेन ड्रॉप देने के बाद ही हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था M5 का, उसके बाद M1 की ये शिफ्टिंग थी, उसके बाद प्राइस अगेन बाइंग में उठ गई। अब थोड़ा एक्सटर्नल हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब जब प्राइस कुछ इस तरीके से बाइंग हुई, और बाइंग होने के बाद हमने देखा कि यार ये सेलिंग एरिया था, प्राइस ने तो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को अपना ब्रेक कर दिया बाइंग में, ठीक है। अब जब प्राइस ने स्ट्रक्चर को भी बाइंग में ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे पास बाइंग के यहाँ पे दो लेवल्स थे। एक तो हमारा तो कौन सा, ये वाला H1 का, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन फर्स्टली, और जो सेकंड जोन था वो हमारा क्या था, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक लेवल। अब हम मार्क करेंगे ना इस ब्रेकर ब्लॉक लेवल को, अगर हम देखें तो मिनिमम प्राइस ने क्या किया, इसी ब्रेकर ब्लॉक जोन पे आई, और इसी ब्रेकर ब्लॉक जोन पे आने के बाद, अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आने के बाद ये देख लीजिए कौन सा सेटअप बनाया, ये यहाँ कहीं पे प्राइस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार स्टैंडर्ड नंबर 3 का सेटअप बनाया, और प्लस साथ यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बनाया। हमने क्या, सिंपल सी बात है, इस ब्रेकआउट पे हम करेंगे बाय। क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमारा को मालूम है कि हमारा ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ से हम करेंगे बाय। अब हमारा जो मिनिमम टीपी होगा ना, मिनिमम टू मिनिमम, वो क्या होगा, वो जाहिर सी बातें होगा या तो फिर हमारा यही वाला स्ट्रक्चर लेवल। अब ये प्राइस ने स्ट्रक्चर लेवल को प्राइस ने कर दिया ब्रेक, तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं अपनी 80% क्लोजिंग वगैरह करके, बट स्ट्रक्चर लेवल पे देखिए हमारे टेक प्रॉफिट्स होते हैं अगर आप इसको तरीके से रखें। ये देखिए प्राइस ने ब्रेक करने के बाद ये वाली सेकंड ट्रेड बन गई हमारी। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कौन सी थी, हम देखते हैं कि भाई हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी ये वाली, दिस वॉज माई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये, और इसका ब्रेकआउट देखिए कितनी स्मॉल कैंडल के साथ हुआ, कितने लो वॉल्यूम के साथ हुआ यहाँ पे। तो ये हमारी एंट्री बनी SL, और ये TP जो कि इसने इजीली अचीव कर दिया। अब थोड़ी और बात करते हैं किस चीज़ की, अभी थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है बाकी थर्ड एंट्रीज। हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये स्ट्रक्चर तो ब्रेक कर दिया बाइंग में। अब जब प्राइस ने देखिए ये वाला बाइंग का स्ट्रक्चर ब्रेक किया था ना, कौन सा, ये वाला, अब जब प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं ली। जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेने के लिए आए तो ये तमाम प्राइस क्या कर रही, ये तमाम अगर आप देखें ना सही तरीके से, तो ये लिक्विडिटी ले रही है। यहाँ से भी इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ से भी प्राइस ने क्या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ से भी प्राइस ने क्या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। विक्स पे विक्स लगा रही है, लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। तो हमारे को मालूम था कि ऐसा होना है। तो अब हम लोग जब स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, तो ये देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे अगर आके देखें तो यहाँ पे हमारे M1 के सेटअप्स थे, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो अब प्राइस आइए यहाँ पे आने के बाद हम लोग जाहिर सी बातें वेट करेंगे कि प्राइस क्या करे। प्राइस अपना मोमेंटम शिफ्ट दे, हमें चेंज ऑफ करेक्टर दे, जो कि प्राइस ने इजीली यहाँ पे दिया कि ये प्राइस ने ये वाला लो ब्रेक किया था। इसके बाद अगर देखें तो ये इंडिपेंडेंट कैंडल थी, इसके ऊपर प्राइस ने ब्रेक किया, लो ब्रेक कर दिया, प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, लोअर हाई। तो हमारा क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइस ने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर आप देखेंगे ना ये, तो ये भी वॉल्यूम्स लगे हुए थे कि ये वाले वॉल्यूम्स थे, ये भी आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही थी, ठीक है। तो प्राइस ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, बट जो हमारी खुद की ट्रेड थी प्राइस ने अगेन रिट्रेसमेंट ली, ये वाला वॉल्यूम लगा, प्राइस ने हाई ब्रेक लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक कर दिया। इसकी रिटेस्टिंग पे तो मैं यहाँ कहीं से बाय नहीं कर सका था, बट मैंने यहाँ कहीं से आई थिंक सो कि मुझे याद है कि मैंने किया था इसको बाय। स्टॉप लॉस मेरा था इसी के नीचे, और जो मेरा TP था ना वो M5 का स्ट्रक्चर लेवल पे मैंने रखा था, जो कि इजी अचीव हुआ था मुझे, इजीली मेरे को जो अचीव हो गया था ये TP। उसके बाद प्राइस जब हमारा स्ट्रक्चर्ड बैंक में ब्रेक हो गया, और जब हमारी ट्रेड्स हमारी मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया, तो उस केस में हमारे को पता है कि अब प्राइस क्या करेगी, अब प्राइस अपना हमें धोखा नहीं देगी, अब प्राइस एक अच्छी वेव देने वाली है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ना कि प्राइस ने क्या किया, रिट्रेसमेंट ली,
रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये रिट्रेसमेंट ली, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था 30 मिनट का। अब ये 30 मिनट का एफ है, वैलिड एफ है कि क्योंकि प्राइस की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये एफ बने। अब इस एफ पे अगर मैं बताऊँ तो M1 पे अगर हम चलेंगे यहाँ पे, तो इसी एफ के ऊपर फ्राइडे वाले डे की बात है। कब की बात है? फ्राइडे की। ये देख लीजिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी हुई, कौन सी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली, दिस वॉज माई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। ये रही हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। प्राइस आई, लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, रिटेस्टिंग पे आई। प्राइस ने अगर मोमेंटम कैंडल के साथ EVR बना दिया, यहाँ से हमारी एंट्री थी। और किस स्टॉप लॉस हमारा डेफिनेट लो के नीचे प्राइस यहाँ से आई है, तो मिनिमम टेक प्रॉफिट हमारा था ये, ठीक है, जो कि इसने इजीली अचीव कर दिए, इजीली। सो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद है कि आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के पैटर्न्स के बारे में पहचानना के बारे में आपको पता लगे कि किस तरीके से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार साइन ऑफ स्ट्रेंथ के पैटर्न्स काम करते हैं और किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और बार फिर से बता दूं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ट्रेड्स, पोजीशंस, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस, एक्सवाइजेड, कितना भी, तो वो तमाम चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं ताकि आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस बेटर हो। और आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आई थिंक सो कि आपको और कोई चीज़ नहीं पूछनी होगी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को किस तरीके से मार्क करते हैं लाइव मार्केट्स में, ये भी आपको करके दिखा दिया लाइव मार्केट में। सो अल्लाह हाफिज़।